बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में खुलासा हुआ है। मुंबई पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 2 गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में दावा किया है कि हत्या के पीछे बिश्नोई गैंग का हाथ है। खुलासा हुआ है कि आरोपी पिछले 25 से 30 दिनों से उस इलाके की रेकी कर रहे थे। तीनों आरोपी ऑटो रिक्शा से बांद्रा ईस्ट में हत्या वाली जगह पर पहुंचे थे और तीनों बाबा सिद्दीकी का इंतजार कर रहे थे। पुलिस को शक है कि आरोपियों का कोई और भी मददगार था जो जानकारी मुहैया करवा रहा था। जो 2 गिरफ्तार आरोपी हैं उनमें से एक करनैल सिंह है जो हरियाणा का रहने वाला है और दूसरा आरोपी धर्मराज कश्यप उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। तीसरे फरार आरोपी के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। क्राइम ब्रांच से हमारे सहयोगी इस वक्त दीपेश त्रिपाठी जुड़ रहे हैं मुंबई से। दीपेश, ये जो खुलासा हुआ है इसको लेकर पूरी डिटेल्स आपके पास क्या है, क्या जानकारी मिल रही है? आशुतोष, देखिए, जब से ये बात सामने आई थी कि एक हत्यारा जो है वो यूपी से है और दूसरा हत्यारा हरियाणा से, तब से कहीं ना कहीं पुलिस भी इस एंगल से जांच कर रही थी कि क्या इस हमले के पीछे कहीं ना कहीं इसके तार बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं या नहीं। जैसे ही दोनों से पूछताछ शुरू की, दोनों की आइडेंटिटी रिवील की हुई, वैसे ही ये बात साफ हो गई कि दोनों का ही ताल्लुक बिश्नोई गैंग से है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बिश्नोई गैंग द्वारा इस हत्या को खुद से अंजाम दिया गया है या ये एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। इसके बारे में अभी तक किसी ठोस नतीजे पर पुलिस नहीं पहुंची है। तो वहीं जो तीसरा साथी था वो अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। इस हत्या को अंजाम देने से पहले 25 से 30 दिन पहले ही ये तीनों मुंबई आए थे और बाबा सिद्दीकी के ठिकानों की, वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या समय रहता है किसी से मिलने का, कहीं जाने का, इन सब चीजों की रेकी की थी। इन सब की बाकायदा एक लिस्ट बनाई थी, जिसके बाद कल उन्होंने दशहरे का मौका चुना कि भीड़ भाड़ का समय होगा तो शूट करने के बाद या हमला करने के बाद वहां से भागने में भी आसानी होगी। ऐसा उन्होंने ये सोचकर कल का दिन चुना था हमले के लिए। कल जैसे ही बाबा सिद्दीकी वहां पहुंचे, उसके कुछ समय पहले ये तीनों ऑटो रिक्शा से वहां पहुंचे थे और वहीं पर खड़े रहकर उनका इंतजार कर रहे थे। दशहरे का समय था, लोग जश्न मना रहे थे, पटाखे फोड़े जा रहे थे और जैसे ही वहां पटाखे फूटने लगे वैसे ही तीनों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। क्या बिश्नोई खुद इसके पीछे मास्टरमाइंड है या कोई और? दीपेश, बिल्कुल, आप नजर बनाकर रखिएगा। दोबारा आपका हम रुख करते हैं अपडेट के लिए। देखिए, सलमान खान भी पहुंचे हुए थे, तमाम लोग वहां पर जैसे ही जानकारी मिली। और आपको बता दें, सलमान खान और बाबा सिद्दीकी के रिश्ते जो हैं वो दुनिया जानती है बेहद खास रहे हैं और दोनों बड़े ही करीब रहे हैं। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती, अच्छी बॉन्डिंग बॉलीवुड ने भी देखा, दुनिया ने देखा कई मौकों पर। आपको याद होगा, सलमान और शाहरुख के बीच जब मतभेद चल रहे थे तो इफ्तार पार्टी में बुलाकर दोनों की तस्वीरें भी साथ में आई थी और एक मिलने में योगदान दिया था बाबा सिद्दीकी ने शाहरुख और सलमान के बीच।